एक छोटी सी गलती आप लोगों की सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने वाले हैं। इससे पहले आप एक टू डू लिस्ट है जिसको तैयार कर लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स एग्जाम फॉर्म से पहले आपको लगने वाले हैं, उनको तैयार कर लीजिए इससे कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ जाए। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म को आप जितना लेट भरोगे उतना ही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस का जो सिटी है जहां पर आप एग्जाम देने वाले हैं उसकी संभावना कम होती चली जाएगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बहुत बधाई कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। उसकी संभावित डेट भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बतला दूंगा, लेकिन पहले आप पेन कॉपी ले लीजिए या कुछ ऐसी चीज नोट करने के लिए ले लीजिए ताकि आप ये समझ पाएं कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। चाहे आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी, कैसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप सभी को साथियों वो लिस्ट जरूर से बना लेनी है। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि क्या आप मेरी 9 बजे वाली बैच रणधारी में आ रहे हो क्या? रोज 9 बजे मैं आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर बैच रणधारी जिसमें पेपर 1 पढ़ा रहा हूं, तो क्या उसमें आप आ रहे हो? अगर नहीं आ रहे हो तो डेली 9 बजे आ जाना। संडे, मंडे, ट्यूसडे हो ना, संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे, तो आपको संडे का भी ऑफ नहीं रहता, डेली मेरी क्लास होती है। तो आप आज 9 बजे जरूर आना। अगर आप आते हो तो आपका अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर से बतला देना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। और इससे पहले एक और बता दूं कि अपना प्रोफेसर का हैप्पी बर्थडे है, तो आप सभी को खूब धन्यवाद, आप सभी को खूब शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों के भरोसे, विश्वास से ही साथियों आज अपना प्रोफेसर इस मुकाम पर पहुंचा है। इन 2 वर्षों में लाखों छात्रों ने अपना प्रोफेसर पर भरोसा दिखाया है, इसीलिए बदले में अपना प्रोफेसर आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑफर प्रोवाइड करवा रहा है। ये ऑफर केवल 9 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए चलने वाले हैं। तो जाइए अपना प्रोफेसर पर आप ज्वाइन कर लीजिए, अपने बहुत सारे बैचेज वहां पर चला रखे हैं। अब मैं आपसे बारी बारी से बात करता हूं कि क्या है वो लिस्ट, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है वो यूजीसी नेट के बुलेटिन से लिया हुआ है जो 2025 जून में आया है। अब देखो ध्यान से समझो। सबसे पहला इसमें लिख रखा है, आप जिस भी विश्वविद्यालय से आपने पास किया है, आप मतलब 10th क्लास में, देखो आपका जो 10th क्लास है, आप ये सीधा ये मानकर चलो कि 10th क्लास में जो आपका जो नेम है और आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये 2 चीजें जरूर आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि 10वीं क्लास के अंक तालिका में अलग नाम है, बीए वाली में अलग है, एमए वाली में अलग है, तो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे किसी बच्चे का ना सरनेम 10वीं वाली में नहीं लग रहा, 12वीं वाले में सरनेम लग रहा है, फिर वो उसी को कंटिन्यू कर दिया। ध्यान रहे 10th क्लास का ही नाम आएगा, चाहे आपने बीए में आपका कोई भी नाम हो, चाहे पीजी में या कोई भी क्लास में आपका नाम में कुछ भी ऊपर नीचे स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो, आप 10th का नाम ही फॉर्म भरते समय भरेंगे। एक चीज ये पल्ले गांठ बांध लेना, ध्यान रहे एप्लीकेशन फॉर्म में केवल 10वीं क्लास का नाम ही आएगा। ओके, इसके अलावा मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको जो मैंने बताया, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, 10th क्लास में जो आपका नाम है वो ही नाम जरूरी रहेगा। इसके अलावा अगर आइडेंटिटी में, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे पासबुक आएगा और इसके अलावा पासपोर्ट आएगा, इसके अलावा आधार कार्ड आएगा, वोटर आईडी आएगा, लेकिन मेरा आप लोगों से सुझाव है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए केवल और केवल आधार कार्ड का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना। कारण समझो क्यों। जो स्टूडेंट आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक फॉर्म और भरकर ले जाना पड़ता है, इसलिए आप आधार कार्ड का ही फॉर्म में भरना। कई बार क्या होता है कि आज हमने मान लो वोटर आईडी भर दिया और कल के दिन वोटर आईडी हमारा ओरिजिनल गुम हो गया, तो हम कहां से लाएंगे? आधार कार्ड अगर गुम हो गया तो आप उसका प्रिंट ले सकते हो। मेरी बात समझना, छोटी छोटी चीजें ही बतला रहा हूं लेकिन बहुत काम की हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको आधार कार्ड ही डालना है, आधार कार्ड के नंबर ही आपको डालना। अब एक चीज और है साथियों, लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। देखो इसकी कोई
आवश्यकता नहीं है जब आप अपेयरिंग डाल देते हो उसमें कि भाई आप देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आप ST SC OBC हो तो 50% आवश्यकता है, जनरल में हो तो 55%। अगर आप मान लो इसमें MA फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इसमें लिख रखा है लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट। अब लास्ट सेमेस्टर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी हो सकता है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आप कहोगे सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एग्जाम अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, सेकंड सेमेस्टर में हो तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर में हो, आपको अपेयरिंग वाला सेलेक्ट करना है कि आपका अपेयरिंग क्या है। और अपेयरिंग के बाद में वो पूछता है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आ जाएगा, तो आपको फाइनल रिजल्ट यहां पर डाल देना है कि भाई मेरा 1.5 साल घट रहा है, मेरा 1 साल घट रहा है, मेरा 2 साल घट रहा है, वो उसके बीच में आपका परिणाम आना चाहिए। देखो यूजीसी नेट का क्या होता है कि एग्जाम पास करने से लेकर 2 वर्ष तक आपका MA या PG कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ये नियम है, राइट। तो आप इस तरीके से अपेयरिंग में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक ऐसा आते हो मेलिंग एड्रेस, इसका मतलब जो पत्राचार, यहां पर आप पत्रों का आदान प्रदान होता है, और एक और साथ है परमानेंट एड्रेस। पत्रों का आदान प्रदान मतलब आपको अगर यूजीसी कोई आपके घर पर कोई लेटर भेज रहा हो तो, कोई सूचित कर रहा हो तो, लेकिन यूजीसी आपके घर पर लेटर भेजता है JRF का सर्टिफिकेट। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना जो भी एड्रेस दो उस एड्रेस को देना जहां पर आगामी आप 6 महीने या 12 महीने तक रह सको। अगर आप परमानेंट एड्रेस देना चाहते हो अपने गांव का, कस्बे का, तो वहां भी दे दो, और अगर आपको शहर में, कस्बे में आपका कोई घर है तो वहां भी दे दो। ये आपकी टोटल आपकी चॉइस है, लेकिन एड्रेस आपको ठीक भरना है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों फोर्थ सिटी, अब देखो ये वो सिटी है जो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट सिटी, जैसे कि मान लो कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, कि एग्जांपल बता रहा हूं, आप जयपुर के पास आपका गांव है तो आपने फर्स्ट सिटी जयपुर भर दी, दूसरी जोधपुर भर दी, तीसरी आपने जैसलमेर भर दी, है ना, चौथी मान लो कि आपने उदयपुर भर दिया। अब कई बार इसमें ना हमेशा क्या होता है कि जो स्टूडेंट जितनी जल्दी फॉर्म भरता है उतना ही उसके लिए चांस है कि उसको उसकी जो प्रेफरेंस की नंबर 1 सिटी मिल जाए। आप जितना लेट करोगे उतना साथियों आपके लिए अलग सिटी मिलने का संभावना हो जाएगी। कई बार बहुत स्टूडेंट बहुत लेट भरते हैं तो चौथी सिटी के अलावा उनको 5वीं सिटी भी कोई भी रेंडमली दे दी जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आए तुम ये पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और भाई साहब एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। तो आप नीचे कॉमेंट में लिखो यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म, एक ये नीचे कॉमेंट कर दो आप, राइट। और मेरी बातों से सहमत हैं एक बार कॉमेंट कर दीजिए। अब हाँ, रात 9 बजे बैच रणधारी देखना जरूर। अगला सवाल, कोड ऑफ सब्जेक्ट का मतलब आपके सब्जेक्ट का कोड क्या है। कई बार मैं ये देखता हूं कि आप साइबर कैफे से या इस तरह की दुकानों से जब फॉर्म भरवाते हैं, मेरे पास हजारों स्टूडेंट अलग अलग तरीके की कंप्लेंट करते हैं। उनमें से एक कंप्लेंट ये भी आती है कि सर मेरा सब्जेक्ट गलत भर दिया, मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था हिंदी भर दिया, मेरा ज्योग्राफी था सर हिस्ट्री भर दिया, मेरा साइकोलॉजी था सर सोशियोलॉजी भर दिया। ऐसा आप कभी ना करें। ये ध्यान रखें कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएं, ध्यान रखें कि वो सब्जेक्ट भरें जिससे आपने पीजी किया है, मतलब MA किया है, MCOM किया है, ठीक है, पीजी लिखना, ये ध्यान रखें। अगला, कोड ऑफ सब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल कोड ऑफ सब्जेक्ट की बात हो गई है। कोड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, बिल्कुल इसकी बात हो गई है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, हाँ देखो ये ध्यान रखना, आप फॉर्म जब लगाओगे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ST SC या OBC जो NC सर्टिफिकेट होता है वो, या EWS सर्टिफिकेट हो, वो आपके पास होनी चाहिए। यहां पर 2 चीजें ये देखते हैं, एक तो जारी किसने किया, एक तो जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम लिखा जाता है, जैसे तहसीलदार ने जारी किया, कलेक्टर ने जारी किया, पटवारी ने जारी किया, एक तो ये। दूसरा, इसका एक नंबर होता है, क्रमांक नंबर। एक तो क्रमांक नंबर भी साथियों इसके अंदर डलेगा, यानी सर्टिफिकेट नंबर डलेगा, और कौन सी अथॉरिटी ने उस सर्टिफिकेट को जारी किया है ये डलेगा। और EWS वाले विद्यार्थी ये ध्यान रहे कि आपका EWS का सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
नया सर्टिफिकेट, जितना नया सर्टिफिकेट रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि अगर वो अवधि जो सब उसकी अवधि अगर निकल गई है तो वो अवधि का सर्टिफिकेट आप जरूर से बनवा लें। उसमें अथॉरिटी और क्रमांक नंबर आपके यहां पर जरूर डलेंगे। क्रमांक नंबर के अलावा ये जारी की डेट, ये डेट भी डलेगी कि आपका ये कब कौन सी डेट में ये जारी हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, ध्यान रहे 9 बजे बैच रणधारी में आपको आना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेपर 1 पढ़ा रहा हूं, और आपको पता है अपना प्रोफेसर पर हैप्पी बर्थडे का ऑफर भी चल रहा है, वो भी आपको अवेल करना है। इसके अलावा साथियों देखो, मैंने ये देखो ये अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की यहां देखो बात हो गई है। अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, किसी तरीके से आप को समस्या है, तो आप ये भी अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखें, ताकि आप ये परसेंटेज बता सकें कि आपको जो ये प्रॉब्लम हो कितने परसेंटेज में है। ध्यान रहे, मेल और मोबाइल नंबर कभी भी गलती से भी गलती करके गलत फोन नंबर मत डालना, और वो ही मेल डालना जो आप यूज करते हो, जिसका पासवर्ड आपको याद है। क्योंकि यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आपकी मेल पर आएगा, जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपके घर आएगा, लेकिन नेट पास करने का सर्टिफिकेट आपके मेल से खुलेगा। तो ये ध्यान रखना, मेल और फोन नंबर में गलती कतई नहीं होनी चाहिए। समझ गए सबके सब? तो कतई भी आपके इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगला है साथियों आपका फोटो और सिग्नेचर। ध्यान रहे, फोटो और सिग्नेचर आपके वही होनी चाहिए सिग्नेचर जो आप कर सकें। ये जेपीजी फॉर्मेट होता है, इसकी 200 केबी तक इसकी साइज होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 200 केबी या 100 केबी होती है, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूं इसमें। लेकिन ये आप जब भी फॉर्म भरोगे उसमें ये उसकी केबी लिखी जाएगी। या आप लोग कहां से भरवाते हो फॉर्म? खुद भरते हो या किसी दोस्त से भरवाते हो, या आपके मन में क्या लग रहा है कि आप किसी जान पहचान के से भरवाते हो, साइबर कैफे से भरवाते हो, कहां से भरवाते हो आप? ये मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हम यहां से फॉर्म आप लोगों के लिए भरवाते हैं। तो ये वो चीज है साथियों जो आप लोगों को मुझे बतानी थी। इसके अलावा मैं बात बता दूं कि अपना प्रोफेसर पर हम क्या क्या पढ़ाते हैं। पेपर 1 में स्वयं पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए। इसके अलावा हिंदी साहित्य का ही प्रोफेसर हूं मैं, हिंदी साहित्य भी पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है यहां पर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, एजुकेशन, होम साइंस, लोक प्रशासन। आगामी कुछ समय बाद में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर भी यहां पर पढ़ाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट बैच से हम लोग इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ पर यूजीसी नेट, बैट, ये सब मिल जाएगा। ये अपना प्रोफेसर का एप्लीकेशन जिसको 1 लाख बच्चों ने भरोसा जताया है, और 2 वर्ष हो चुके हैं अपना प्रोफेसर को। इसके लिए साथियों हम लोग 3 दिन के लिए ऑफर चला रहे हैं, 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, जिसमें आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है। ओके, तो आपको यहां पर देखोगे तो यहां पर यूजीसी नेट का सेक्शन बता रखा है। यहां पर मैंने सेट का, जैसे जेट यानी झारखंड में अभी निकली है, वो यहां पर कोर्स मिल जाएगा, यूजीसी नेट का मिल जाएगा। ये सब तरीके के कोर्सेज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप अपना प्रोफेसर पर ये लाभ उठाइए ऑफर का। यहां पर आपको पूरा जो सब्जेक्ट है उसका थ्योरेटिकल, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। ओके, और अगर आप निःशुल्क क्लास देखना चाहते हैं तो रात की 9 बजे पेपर 1 की क्लास यहां पर होती ही होती है। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। थैंक यू।